मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा गाए ये 3 शब्द नहीं थे। ये वो खंजर था जिसने पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। सोनम के उस आवाज में इंसान का अंत नहीं हुआ था, विश्वास का जनाजा उठा था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि एक 7 फेरों का चीरती हुई चीख थी। ये उस विश्वास का कत्ल था जो 7 फेरों के कस्मों में परोया जाता है। ये उस भरोसा का कत्ल था जिसमें शादी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे को सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया जाता है। और मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा कि मार डालो इसे, तो हर कदम हर वादा खून से लथपथ जमीन पे पड़ा था। मानो प्रेम विवाह शादी बंधन सब शर्म से शर्मिंदा हो चुके थे, क्योंकि राजा जब मरा वो नहीं मरा बल्कि वो मरा यकीन। जो बंधन में बंधा था वो शादी पे विश्वास रखता है, वो 7 फेरों में 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा होता है। वो मरा, वो मरी, वो आस्था, वो डोली में बैठती दुल्हन, वो मेहंदी में हाथों में लगी दूल्हे की आंखों में एक नई भविष्य की चमक। ये सब कुछ इसलिए कि राजा की मौत की किसी कातिल की गोली से नहीं, उस स्त्री से हुई थी जिसके नाम पे अपनी दुनिया बसाई थी। एक ऐसा विश्वासघात जो इंसानियत के गाल पे तमाचा था। अब मानो राजा ये पूछ रहा हो कि सोनम को ये कैसे करता हो, राजा ये पूछ रहा हो सोनम ये कैसे कर सकती हो। यकीनन मतलब कि राजा की सांसें निकल रही होगी तो ये पूछ रहा होगा कि तुम ये कैसे कर सकती हो सोनम, तुम्हारे साथ तो मैंने 7 फेरे लिए थे, तुम कैसे मारने के आदेश दे सकती हो। जो कहानी पुलिस ने बताई है ऑपरेशन हनीमून के नाम पे, वो इतनी डराने वाली है कि शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास उठ जाए। मेघालय पुलिस से तमाम तरह के आरोप लगे। उसने ऑपरेशन हनीमून के नाम पे सोनम के पूरे कांड को एक्सपोज कर दिया, और जब एक्सपोज किया तो सारी दुनिया के नाम से एक ही ना सवाल निकला कि बीवी या फांसियों की सुपारी देती। यकीन मानिए वो आत्मा शरीर से निकल के ऊपर गई होगी। शायद भगवान और इंसान दोनों से पूछ रही होगी क्या अब कोई इस तरह से प्यार के अंदर होकर यकीन कर पाएगा। क्योंकि सोनम ने साथ जाना था, अपने आशिक के साथ चली जाती। किसी मासूम को मारने की जरूरत क्या थी, ऐसे नाटक को रचाने की क्या जरूरत थी, भावनाओं से खेलने की क्या जरूरत थी। और इन सब के बाद भी वो बेशर्म औरत राजा की माँ को फोन करके कहती है माँ वो उपवास है। अब जाकर बेटी को माँ के पता चला है कि उस दिन उसकी बहू का उपवास नहीं था, उसके बेटी का मौत का उपवास भोज था। वो औरत जो अपनी बहू बना कर लाई थी उनकी बेटी की मौत का जश्न मना रही थी। 23 मई 2025 मेघालय की घाटियों में हत्या होती है। और अब पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के जरिए बताया कि हत्या नहीं, ये नाटक था जिसका डायरेक्टर सोनम थी। मेघालय पुलिस ने जो खुलासे किए वो आपके पैर तले जमीन खिसका देंगे, क्योंकि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में ये खुलासा हुआ है कि सोनम ने डबल प्लानिंग की थी। उसने अपने राजा के साथ फ्लाइट की टिकट बुक कराई और 4 आरोपी राजपूत कुशवाहा, आकाश राजपूत और आनंद और विशाल है, इनके ट्रेन के टिकट कटाया। सोनम ने राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी एक्सप्रेस देवी दर्शन के लिए ले गई।